वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के चांदपोल स्थित रामचंद्र जी मंदिर का नज़ारा दिखा रहा हूं, जहां पर जयपुर के प्रसिद्ध भामाशाह समाजसेवी आदरणीय आरसी गुप्ता जी के द्वारा एक योजना के अंतर्गत जयपुर के अनेक मंदिरों में जो सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, ताकि मंदिरों पर जो बिजली का खर्चा है उससे उनको निजात मिल जाए। इससे पहले आपने गोपीनाथ जी के मंदिर में ये सोलर प्लांट लगा के उसका उद्घाटन कराया, लोकार्पण कराया। आज रामचंद्र जी का ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सोलर प्लांट 8 केवी का जो प्लांट लगाया है उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, जो कि हवा महल से सांसद हैं और संत हैं, उनके पावन कर कमलों से इसका उद्घाटन होगा। स्वयं आरसी गुप्ता जी, करुणा गुप्ता जी आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारेंगे और वो अपने पावन कर कमलों से इससे सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। जयपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर राम दरबार के अलावा दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज और गुलाबेश्वर महादेव का मंदिर भी है। जयपुर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है रामचंद्र जी का मंदिर, जो कि चांदपोल स्थित है। बहुत ही सुंदर दर्शन दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज के। अब हम गुलाबेश्वर महादेव जी के दर्शन करेंगे। ये गुलाबेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। दोस्तों, मैं इस समय आपको राजधानी जयपुर के चांदपोल का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर ये प्राचीन रामचंद्र जी का मंदिर है और यहाँ पर आज जयपुर के प्रसिद्ध भामाशाह समाजसेवी और मंगलम सीमेंट के पूर्व अध्यक्ष आरसी गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर एक सोलर प्लांट 8 केवी का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। आप जयपुर के तमाम मंदिरों में ये सोलर प्लांट लगाने की योजना के अंतर्गत चल रहे हैं, ताकि मंदिरों का जो बिजली खर्चा है वो खत्म हो जाए और बिजली पर तमाम मंदिर आत्मनिर्भर हो जाए। कुछ ही देर में हवा महल के विधायक परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज आएंगे और यहाँ पर इस सोलर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। बहुत ही अच्छी योजना है आरसी गुप्ता जी की, जिसको हम निश्चित रूप से नमन करते हैं। ये चांदपोल गेट आप देख रहे हैं जयपुर का, और चांदपोल गेट के प्रसिद्ध प्राचीन ठिकाना मंदिर श्री रामचंद्र जी का और श्री गुलाबेश्वर महादेव और दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर में आज सोलर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी पधार रहे हैं। हवा महल से आप विधायक हैं। जयपुर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, मैं आपको बता दूं। बहुत ही सुंदर मंदिर है रामचंद्र जी का मंदिर। आरसी गुप्ता जी, जो कि मंगलम सीमेंट के पूर्व अध्यक्ष हैं और जयपुर के प्रसिद्ध भामाशाह समाज से भी है, और आपने एक संकल्प लिया है कि जयपुर के तमाम मंदिरों को बिजली के व्यय से मुक्त किया जाए और सोलर प्लांट लगाया जाए। उसी योजना के अंतर्गत आज रामचंद्र जी के मंदिर में ये प्लांट का उद्घाटन होने वाला है। उनके तमाम मित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। हवा महल विधायक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी का आगमन हो चुका है। आरसी गुप्ता जी आप देख रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी स्वागत कर रहे हैं। 8 केवी सोलर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए हवा महल विधायक परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज पधार चुके हैं। आरसी गुप्ता जी, जो कि अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा ये सोलर प्लांट रामचंद्र मंदिर में लगाया गया। ये देखिए पूजन किया जा रहा है। और बोलो बस थोड़ा मोबाइल पीछे रखो और कहीं से मन कह रहे हो जी बाल लगा दो। ठीक, अच्छा कुछ भी लगा दें। और लगा दिए पहले, फेंक वो लगा दिए। जय श्री राम। आज
हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी यहाँ पर सोलर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। चांदपोल स्थित रामचंद्र जी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। आरसी गुप्ता जी के द्वारा ये सोलर प्लांट लगाया गया है। चारों ओर सोलर का पहले जय बालाजी की जो ईस्ट है ना, पहले सर बराबर में आप आओ सर। लो जी, श्री बालाजी महाराज की जय, संत सुंदरदास जी महाराज की जय, संत बलराम दास जी महाराज की जय, गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, भारत माता की जय, जगत जननी गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम। 8 किलोवाट का ये सोलर प्लांट लगाया गया है प्राचीन रामचंद्र जी के मंदिर में जयपुर में आरसी गुप्ता जी के द्वारा, जिसका उद्घाटन अभी भी हवा महल विधायक संत बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज के द्वारा किया गया है। जयपुर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये जितने भी ठाकुर जी के स्थान हैं, अपरा काशी में हो कि राजस्थान में हो, जहाँ भी ठाकुर जी के स्थानों पर विद्युतीय कनेक्शन में महीने का बिल जहाँ 18-20 हज़ार से ऊपर आ रहा है, वहाँ पर आप अपना ठाकुर जी की सेवा में सोलर ऊर्जा के माध्यम से पैनल लगवाकर और उस बिल को ख़त्म करने का काम आप कर रहे हैं। उसके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। ठाकुर जी दिन रात उन्नति दे आपको, आपके कार्य व्यापार में प्रगति उन्नति दे, परिवार को स्वस्थ और दीर्घायु रखते हुए आपके सहयोगी सदैव आप सब परिवार बने रहें, यही कामना हम समस्त वैष्णव जन सनातनी करते हैं। और जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का, उन सबका भी अभियान है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से, सौर पैनल के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी की व्यवस्था करें और जो विद्युतीय जो भार है वो भी कम होगा, विद्युतीय खर्चे जो सब्सिडियां लेकर इतना कर्ज लेना पड़ता है वो भी खत्म होगा और समय अनुरूप इसकी आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो भगवान सूर्य नारायण खूब कृपा बरसाते हैं राजस्थान पर और उसी कृपा को अब हम सब सजो कर और उस ऊर्जा को लेकर और विद्युत के माध्यम से भी हम लोग लाभ लें। इसमें सरकार अपना पूर्णतः योगदान दे रही है, सब्सिडियां इत्यादि पूरी सुविधाएं हैं, छोटा पैनल लो, बड़ा लो, सब प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन उसी क्रम में हमारे झालाजी जी ने बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम किया कि देव स्थान जितने हैं, भगवान के स्थान जितने हैं, जयपुर में हो, राजस्थान में हो, वहाँ उन स्थानों को सौर पैनल लगाकर अपनी ओर से सेवा ठाकुर जी के चरणों में दे रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो साथ रहेंगी फिर गुरुकुल से आए तो हमारे परिवार वालों ने कहा कि नहीं तू गाँव में बिगड़ेगा, यहाँ रहती। आरसी गुप्ता जी और करुणा गुप्ता जी अभिनंदन कर रहे हैं, मुझे महाराष्ट्र से आशीर्वाद दे रहे हैं दुपट्टा उठाकर। एक फोटो ले लो। देखिए बार बार गुप्ता जी की सराहना कर रहे हैं परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, और निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रेरणादायी कार्य है। पूरे देश में इस तरह की योजनाएं चलाई जा सकती है ऐसे लोगों के द्वारा। विदेश रहते हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज। हनुमान जी महाराज की जय, ओम शरणार्थी की जय। इनको प्रसाद वितरित किया जा रहा है गुप्ता जी की तरफ से। अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य तीर्थ ट्रस्ट के आप अध्यक्ष भी हैं आरसी गुप्ता जी, और आप देख रहे हैं ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और निश्चित रूप से गर्व की बात है कि इस समाज का एक व्यक्ति इस तरह का सुंदर कार्य कर रहा है जिसकी प्रशंसा पूरे जयपुर में हो रही है, और ये कार्य बहुत ही प्रेरणादायी है और देश में हर राज्य में इस तरह के कार्य होने चाहिए। खंडेलवाल वैश्य समाज एक प्रबुद्ध समाज है जयपुर का, जो कि बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। खासतौर से खंडेला तीर्थ पे बहुत ही अच्छे कार्य हो रहे हैं और एक दर्शनीय स्थल बन चुका है इस पूरी टीम के मेहनत की बदौलत। निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है खंडेलवाल वैश्य समाज के लिए, जिस तरह का कार्य आरसी गुप्ता जी और करुणा गुप्ता जी कर रहे हैं। पूरा समाज आप पे गर्व कर रहा है। और आज प्राचीन रामचंद्र जी के मंदिर में आपने 8 kV
का ये सोलर प्लांट लगा है, जिसका उद्घाटन विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी ने किया है। मित्रों, इस समय हम आपको जयपुर के चांदपोल क्षेत्र में प्राचीन रामचंद्र जी मंदिर का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज आरसी गुप्ता जी के द्वारा एक योजना के अंतर्गत जयपुर के तमाम मंदिरों में सौर ऊर्जा के माध्यम से मंदिरों को बिजली पर आत्मनिर्भर करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले गोपीनाथ जी के मंदिर में आपने सौर ऊर्जा का 8 केवीए का प्लांट लगाया था और आज रामचंद्र जी के मंदिर में लगाया गया है। इस समय उद्घाटन करने के लिए हवा महल के विधायक और बहुत ही प्रसिद्ध, मैं कहूँगा इस समय पूरे विधानसभा क्षेत्र में है, और हाथोस के पीठाधीश्वर हैं परम पूज्य बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, नमन करते हैं आपको। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का कार्य आरसी गुप्ता जी कर रहे हैं, कितना पुण्य, तो कितना बड़ा कार्य है ये? बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद और शुभकामनाएं देते हैं हमारे आरसी झालानी जी, जो अपने स्वयं के संस्था से, ट्रस्ट से, सहयोग से और समस्त खंडेलवाल समाज के आशीर्वाद लेकर और एक अच्छा अनूठा काम शुरू किया है कि हमारे जितने देवस्थान हैं उनको आत्मनिर्भर करने का, विद्युतीय खर्च से बचाने का, प्रकृति को बचाने का, सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने का कई प्रकार के संदेश आरसी गुप्ता जी दे रहे हैं। मैं झालानी जी को और उनके परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप संपूर्ण भारत के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि कई प्रकार की सेवाएं लोग संस्थानों के माध्यम से करते हैं, लेकिन आपने वो पीड़ा देखी। कोरोना काल में मैंने खुद ने आवाज़ उठाई थी, मठ मंदिर पुजारी महासंघ की ओर से मैंने मांग की थी कि सभी मंदिरों का बिजली का बिल माफ़ किया जाए और सभी मंदिरों में बिजली का बिल जो कॉमर्शियल रूप में आ रहा है, मंदिर को एक व्यापार मान के, कॉमर्शियल मान के बिल दिया जा रहा है, ये खत्म होना चाहिए। मंदिर सेवा आस्था के केंद्र है और सभी मंदिरों में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 150 रुपए भी व्यवस्था ठाकुर जी की इस गले में आता हो। और मंदिर सेवा के केंद्र है, तो वहाँ मंदिर के पुजारी लोग भगवान से अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, तो वह भगवान से कामना करते हैं, न कि कोई। फिर भी भक्तों ने इस बात को विचार किया कि भाई मंदिरों में जो खर्च आता है उस खर्च में भार कम हो, उसमें बहुत अच्छा शुरुआत की, सौर पैनल लगाकर सेवा का काम किया है। भगवान की सेवा हो रही है, प्रकृति को बचाने का काम हो रहा है और साथ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य और सपना है, सौर ऊर्जा के माध्यम से घर घर में सौर ऊर्जा पहुंचे, उसके लिए सब्सिडियां हैं, बहुत सारे योगदान दिए जा रहे हैं, बहुत सुविधाएं दी जा रही है, बहुत सरलीकरण कर दिया गया है और राजस्थान सौर ऊर्जा इकट्ठा करने में, सौर ऊर्जा के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है। तो इसलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा के जो केंद्र बन रहे हैं, उसके माध्यम से आप अब व्यापार भी कर सकते हैं कि आप बिजली खुद के उपयोग में लें और अधिक बिजली है तो आप उसको बेच भी सकते हैं। सरकार के और उसकी कंपनियां लेने को तैयार बैठी है। सरकार इतनी महंगी बिजली खरीद कर आप हम सब लोगों को बिजली उपलब्ध करा रही है सब्सिडियों के माध्यम से। तो सरकार अब सौर ऊर्जा में भी इतनी सब्सिडियां दे रही है, तो उन सब्सिडियों का लाभ लेते हुए सौर ऊर्जा की ओर बढ़ना चाहिए, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए। पर्यावरण को, प्रकृति को संरक्षण करने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं आरसी झालानी जी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि हमें हर 15 दिन में, 10 दिन में एक न एक मंदिर में आपके द्वारा किसी सौर पैनल का उद्घाटन का अवसर मिलता है और उसी क्रम में आज राजा रामचंद्र भगवान का प्राचीन मंदिर है जयपुर नगर का, अपराकाशी का, उसमें हमें आने का अवसर मिला है। राजा राम भगवान इन पर खूब कृपा करें, ये परिवार फलता फूलता रहे और इसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवाओं में अपना योगदान देता रहे। मैं यही कामना करता हूं। महत्वपूर्ण सवाल है, सनातन धर्म की आवाज उठाने वाले एक संत विधानसभा में पहुंचे हैं और आप बहुत बखूबी हर मुद्दे को उठा रहे हैं, उसका प्रभाव भी साफ नजर आ रहा है। अभी पुजारी जी से बातें हो रही थी कि प्राचीन जो मंदिर है, इनमें मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी आ रहा है, तो देवस्थान विभाग के या कोई ऐसा सरकार का ऐसा कोई कार्य जिसके माध्यम से इन प्राचीन मंदिरों पर इस तरह के जो खर्चे है वो भी कम हो जाए? मैं सुलह चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 18-20 साल से तो आपके मेरे भी संबंध है बिल्कुल सर। और मेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन आपने देखा बिल्कुल नहीं। नहीं रहेगा। पहले भी मेरे लिए अध्यात्म और सनातन सर्वोपरि था और आज भी है। जी। शेखावाटी से लेकर आप हर जगह मुझे कहीं ना कहीं मिलते रहे, भले नागौर हो, भले जयपुर हो, भले शेखावाटी कोई कार्यक्रम हो। मेरा उद्देश्य और लक्ष्य सीधा सीधा क्लियर है कि सनातन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, ये हमारी पहचान है। इसी वजह से हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में देखे जाते हैं। इसी के साथ में वेद, पुराण, उपनिषद आप उठाकर देख लें, वेद वेदांत को अध्ययन कर लें, जिन पर पुनःशोध प्रारंभ हुआ है। ये सब पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताया गया है और पूरी दुनिया का ज्ञान गुरु, गुरु शिखर पद, विश्व का गुरु इस भारत को बताया गया इन्हीं वजह से। हमारे ऋषियों की परंपरा ये आप उठाकर देख लें, चाणक्य हो, कालिदास हो, अनगिनत को उठाकर देख लें,
जो अध्यात्म जिन्हें कहते थे, जो सनातनी जिन्हें कहते थे, उन्होंने जहाँ-जहाँ आवश्यकता पड़ी और राजाओं को दंड दिया है और समय-समय पर राजाओं को भी उन्होंने ललकार दिया है, परवाह नहीं की है। वही स्वभाव और वही भाव मेरा है, उन सप्त ऋषियों से सीखा हुआ स्वभाव है। मेरा सनातन, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा है, वो सर्वोपरि है। रही बात राजनीति की, राजनीति ना मुझे आती है, ना मैं करना जानता हूँ। पहले भी मैं धर्म नीति पे चलता था, आज उसी नीति पे चलता हूँ। मेरे लिए मेरा सनातन सर्वोपरि है, मेरा अध्यात्म, मेरी संस्कृति, मेरी परंपराएँ, मेरा भारतवर्ष, मेरी मातृभूमि सर्वोपरि है और उसके लिए निरंतर बोलना मेरा बनेगा। मैं इस पद पे रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, उसकी कतई मुझे परवाह नहीं है। मेरा पद सर्वोपरि है कि अध्यात्म गुरु हूँ और उस माध्यम से अध्यात्म की दृष्टि से सब काम को देखता हूँ और एकमात्र भारत का सनातन ही अध्यात्म है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वसुधैव कुटुंब की बात करता है, पूरी दुनिया में सुख, शांति, चैन की बात करता है और उसका जीता जागता प्रमाण है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कोरोना काल आया, भयंकर आपदा आई, उन्होंने कोरोना काल में बैठे नहीं, वैक्सीन बनवाई, पूरी दुनिया को, शत्रु देशों को, दुश्मन देशों को, जिन्होंने भारत से हमेशा ईर्ष्या भाव रखा, भारत के दुश्मन बने रहे, उन तक को भी कोविड इंजेक्शन लगवाया। विपक्षी जो हमेशा भारत के और मोदी के खिलाफ रहे, उनको भी इंजेक्शन लगवा के जीवन दान दिया। यही भारत की संस्कृति, यही भारत की परंपरा, यही यहाँ का मानव धर्म है जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनाता है। इसलिए आप हम सब, एक तरफ तिरंगा विकास कर रहा है, दूसरी तरफ संस्कृति, परंपराएं और सनातन भगवा लहरा पूरी दुनिया में लहर रहा है। उसी काम में आप हम सब सनातनी मिलकर काम करते रहेंगे। पुनः विश्व गुरु पर स्थापित हुआ है ये हमारा स्थान, ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। आपने एक सवाल साथ में, मंदिरों के संरक्षण के लिए देवस्थान विभाग ने बहुत कुछ परिवर्तन शुरू कर दिया है। देवस्थान विभाग के अधिकारियों से, मंत्रालय से, मंदिर के पुजारी, संस्थान और ट्रस्ट जाकर जुड़ें, रजिस्ट्रेशन करावें। मंदिर में जो आवश्यकताएं, भोग से लेकर वहाँ की रिपेयरिंग की, साज सज्जा की, उत्सवों में कोई योगदान की, वो सारी उसके लिए देवस्थान विभाग ने व्यवस्थाएं कर दी है। कांग्रेस काल में ये व्यवस्थाएं मस्जिदों के लिए की जाती थी, सिर्फ ये व्यवस्थाएं मस्जिदों के लिए की जाती थी और मस्जिदों में तनख्वाहें भी दी जाती थी। लेकिन अब भाजपा की सरकार है, तुष्टिकरण नहीं करती, यहाँ न मुस्लिम करते, न हिंदू करते, यहाँ सबका साथ, सबका विश्वास जीतकर, सबके प्रयास के साथ भारत के विकास की बात करते हैं। अंदर दोनों मंदिरों में भाई रमेश जी ने यह शुभ कार्य किया है और मैं आपको सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाऊंगा कि वैश्य समाज निरंतर समाज की सेवा करता रहा है। सरकार पर हमारे जो धर्म आधारित केंद्र हैं वो कभी आधारित नहीं रहे हैं, वो हमारे वैश्य समाज पर ही आधारित रहे हैं और इसी नाते वैश्य समाज की यह पहल वास्तव में और लोगों के लिए अनुकरणीय है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ रमेश जी गुप्ता का, इन्होंने ऐसी पहल की है। धन्यवाद। जय भारत। अखिल भारतीय वैश्य तीर्थ ट्रस्ट के आप पे अध्यक्ष हैं, प्रसिद्ध भामाशाह समाज सेवी, जो ये कार्य कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए एक प्रेरणा कार्य बनेगा निश्चित रूप से। सर, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको, इतना सुंदर कार्य आप कर रहे हैं? प्रेरणा सब ऊपर ही वाला देता है, ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं जी। और वही करवाते हैं। मेरा तो सिर्फ नाम है, कहते हैं ना, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, दुनिया भर मुझ पर करे तासु नीचे नैन। देने वाला कोई और है और हमारे थ्रू करवा रहा है, मैं कुछ नहीं करता, देने वाला वही है, वही प्रेरणा देता है, वही करवाता है। मेरा तो नाम हो रहा है और वही उसी की प्रेरणा से, उसी की शक्ति से सारे काम हो रहे हैं। गोपीनाथ जी के मंदिर के बाद में अभी रामचंद्र जी के मंदिर में लगा, अब अगली योजना कहाँ की? अयोध्या जो हनुमान जी का मंदिर है हाथोज में, वहाँ है। विधायक जी के पीठाधीश आगे। जी। चलिए, हम आपको नमन करते हैं सर। निश्चित रूप से अगर ऐसे लोग देश में हो जाएं तो निश्चित रूप से सनातन सुरक्षित है। कितना सुंदर कार्य करे, कितनी सरलता से कह रहे हैं कि वो ऊपर वाला दे रहा है। ऊपर वाला बहुत लोगों को देता है, लेकिन पैसा अच्छे कार्य में उन्हीं का लगता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। और ये कृपा निश्चित रूप से आरसी गुप्ता जी पे है, जो एक तो खंडेला धाम को भी बहुत सुंदर और विकसित बनाने का प्रयास अपने पूरे ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरा, मंदिरों की में ये सोलर प्लांट लगाने का कार्य, जिससे माध्यम से बिजली के तमाम खर्चे जो है मंदिरों के कम होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य भामाशाह लोग भी प्रेरणा लेंगे और ऐसा पुनीत कार्य करेंगे।